डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ प्लेन। प्लेन इज ए सरफेस दैट इफ़ एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट आर टेकन देन द एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज लाइज ऑन इट। मतलब कि प्लेन एक सरफेस है और वो सरफेस है, अगर इस पर हम कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स अगर इस सरफेस पर लाइज करते हैं देन दैट सरफेस इज़ नोन एज प्लेन। तो ये प्लेन की डिफिनीशन है। तो यहाँ पर हम आते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज़ द ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। तो वन पॉइंट है x1 y1 z1। तो इसका इक्वेशन देखिए क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट a x माइनस x1 b इन ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस सी इन ब्रैकेट z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। और तीसरा जो पॉइंट इसमें आ रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कोई प्लेन है जो x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट है मेक कर रहा है, y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट और z एक्सिस पर c। तो इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये भी आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म में देखे होंगे, तो ये टर्म वहाँ पर नहीं होता है। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ प्लेन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज p। मतलब अगर यहाँ पर एक कोई प्लेन है तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है प्लेन पर, दिस इज p। दिस इज 3 डायमेंशनल डायग्राम। n कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस नॉर्मल। मतलब इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, दिस इज n कैप। देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। और यहाँ पर अगर हम वेक्टर r इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर आता है, वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ पर n कैप जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, दिस इज एल आई एम जे प्लस एन के। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यही इक्वेशन हमें मिल जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो अगर कोई भी वेक्टर फॉर्म इक्वेशन आप प्लेन में गिवन दैट होगा तो आप उसमें पोजीशन वेक्टर की वैल्यू पुट करके उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं एंगल बिटवीन 2 प्लेन। यहाँ पर 2 प्लेन का इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उनके बीच का एंगल क्या है। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 2 इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और दूसरा है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इनके बीच का जो एंगल होगा, दिस इज कास थीटा इज इक्वल टू होता है ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर। ऐसा कुछ फार्मूला आप पिछले लेक्चर में पढ़े हैं जो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो का लेक्चर है, तो वहाँ पे भी आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या पूछी जाती है, इफ़ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। अगर प्लेन परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो ये थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये कंडीशन बन जाती है ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। और इफ प्लेन्स आर पैरेलल, अगर
प्लेन पैरेलल हैं तो उनकी कंडीशन होती है दिस इज, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, a अपान a डैश दिस इज इक्वल टू b अपान b डैश एंड दिस इज इक्वल टू c अपान c डैश। ये कंडीशन होती है इफ द प्लेन्स आर पैरेलल, यहाँ पर इक्वल टू होगा। नेक्स्ट, अब कहा जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन। एक पॉइंट यहाँ पर गिवन दैट है, पॉइंट है x1 y1 z1 और प्लेन का जो इक्वेशन दिया है दिस इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल टू हो जाता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये सेम टू सेम फार्मूला है जो आप पढ़े हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन के फार्मूले याद हैं तो बहुत से फार्मूले लगभग सेम हैं इन इक्वेशन ऑफ प्लेन में। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो यहाँ पर दो प्लेन का इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन बताइए जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो। तो देन द लेट सपोज कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टू प्लेन बी दिस, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन ऑफ प्लेन हैं। तो देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। तो ये होता क्या है, इस प्लेन के इक्वेशन को आप रख दीजिए और दूसरे प्लेन के इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड करके इक्वल टू 0 कर देंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है। इस फार्मूले को दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन तो हम लोग अब ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है, दिस इज 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। अगर हमें पूछा जाए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स वाई प्लेन, तो आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, और बताना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, और तीसरा आपको बताना है व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तभी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप से इक्वेशन ऑफ प्लेन का फार्मूला देखा। तो आप इन तीनों इक्वेशन ऑफ प्लेन को हमें बताना है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। अब हम आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम कही जा रही है कि आपको बताना, प्रॉब्लम क्या कहा जा रहा है, ए प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी सच दैट सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज पी क्यू आर, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। मतलब इसकी कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को कट कर रहे हैं। कितने डिस्टेंस पर कट कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, डिस्टेंस नहीं दिया है तो मैं सपोज कर लेंगे a पर कट कर रहा है b को और z पर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस। इनका सेंट्रॉयड c की वैल्यू दिया है, दिस इज p q r। तो कहा जा रहा है देन द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन आप याद रखिएगा, दिस इज x बाई p, y बाई q एंड z बाई r इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 3 होता है और यहाँ देखिए x डिवाइडेड बाई इनका सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, दूसरे में देखिए y कोऑर्डिनेट है, तीसरे में z कोऑर्डिनेट है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। इस पर बेस्ड अभी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। अगली प्रॉब्लम देखिए, कहा जा रहा है ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट द एक्सिस एट ए बी सी। Through ABC, the planes are drawn parallel to coordinate axis. Then the locus of their point of intersection. ये भी प्रॉब्लम पूछी गई है। तो इस टाइप्स को भी डायग्राम एकदम सेम है। इसका जो लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दिस इज 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। ये भी रिजल्ट बार बार पूछा गया है, तो इस रिजल्ट को 1-2 बार आप देखेंगे तो रिजल्ट आपके दिमाग में रहेगा।
इसी से मिलता जुलता जो तीसरा रिजल्ट यहाँ पर जो पूछा गया है, तो यहाँ पर इसमें कहा जा रहा है कि ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट द एक्सिस एट ABC, देन द लोकस ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC इज। देखिए इन दोनों में अंतर थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर 1/p² है और यहाँ पर है 16/p²। तो इन दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा, ये आपके 2018 में शायद प्रॉब्लम पूछी गई है। तो इसका रिजल्ट देखिए 1/x² 1/y² प्लस 1/z², दिस इज इक्वल टू 16/p²। देखिए वेल नोन रिजल्ट है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, 2-3 रिजल्ट हैं जिसे आप ध्यान से देख लीजिए और एग्ज़ाम में आते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम है इसी से मिलता जुलता, कहा जा रहा है ए वेरिएबल प्लेन passes through a fixed point ABC and meet the coordinate axis in ABC. Prove that the locus of common point of the planes through ABC is parallel to coordinate plane is। ये देखिए यहाँ पर क्या है, A है, A के साथ मल्टीप्लाई YZ है, B के साथ मल्टीप्लाई ZX है, C के साथ मल्टीप्लाई YZ है, देन दिस इज इक्वल टू XYZ और इसको आप XYZ से डिवाइड कर लेंगे तो दूसरा रिजल्ट इस टाइप से ये मिलता है। तो 4 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे गए थे, उसे हमने ऑप्शन में बता दिया। अब हम आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसे बिना सॉल्व किए आप ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं उसे हम लोग सीखेंगे। बस आपको थियरी पता होनी चाहिए और कुछ जो रिजल्ट अभी हमने बताए हैं वो पता होने चाहिए। अब देखिए जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, ए प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट PQR सच दैट सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल इज दिस। याद करिए अभी हम लोगों ने इसको 2 तरीके से अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सेंट्रॉयड देखिए PQR की वैल्यू दे गया है, दिस इज 3 3 3। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हम जानते हैं x/p प्लस y/q प्लस z/r, दिस इज इक्वल टू 3 होता है। तो इनकी वैल्यू 3 है तो p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा x/3 प्लस y/3 प्लस z/3 इज इक्वल टू 3। तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम देखिए डायरेक्ट निकल गया वैल्यू, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, आप इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके भी देख सकते हैं कि इसका सेंट्रॉयड क्या होगा इस ट्रायंगल का, तब भी आपको ऑप्शन पहला ही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कही जा रही, इसी पर बेस्ड ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस are thrice as long as those made by the plane। मतलब अब इसको आप चेंज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, दिस इज 2x/11 माइनस 3y/11 प्लस 6z/11, दिस इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट जब देखेंगे तो हो जाएगा x/11/2, दिस इज यहाँ हो जाएगा प्लस y माइनस 11/3 और यहाँ हो जाएगा z, दिस इज 11/6, दिस इज इक्वल टू 1। तो आपको इंटरसेप्ट मिल गया, a की वैल्यू x एक्सिस पर 11/2, b की वैल्यू मिल गई माइनस 11/3 और c की वैल्यू मिल गई 11/6। अब कह रहा है ऐसे प्लेन का इक्वेशन बनाना है जो इसके थ्राइस हो, मतलब इसका 3 गुना हो। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके फिर आप निकालेंगे x/3a प्लस y/3b प्लस z/3c, दिस इज इक्वल टू 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इसका ऑप्शन शायद सेकंड सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलता जुलता प्रॉब्लम है, ऐसे आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसी पर बेस्ड है।
ए प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन पी क्यू आर सच दैट सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, देखिए सेम टू सेम प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दिया है पी क्यू आर की वैल्यू 1 2 3। अब कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। एक्स अपान पी प्लस वाई अपान क्यू प्लस जेड अपान आर दिस इज इक्वल टू 3। अब आप इसमें पी क्यू आर की वैल्यू पुट करके देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए एकदम थियरी पर बेस्ड है। कहा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, दिस टू पैरेलल प्लेन है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 0 0 0 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाती है दिस इज टी अपान अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस पर जब 0 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे दिस इज टी डैश अपान होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इनके बीच की डिस्टेंस दोनों से माइनस कर देते हैं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए एकदम बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। कहा जा रहा है द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज, तो 0 0 से आप क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज 14 अपान अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 14 अपान 7 मतलब दिस इज इक्वल टू 2। तो मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू दिस प्लेन, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। कहा जा रहा है ऐसा प्लेन जो 0 0 0 से पास हो। इसका मतलब देखिए ये प्लेन तो 0 0 0 से पास नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा जो तीनों से पास हो रहा है। तो पैरेलल की कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं। पैरेलल की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। तो पैरेलल के लिए कंडीशन थी ए अपान ए डैश, बी अपान बी डैश, सी अपान सी डैश। मतलब इनके डायरेक्शन जो रेशियो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे या सेम होंगे। देखिए 3 की भी, यहाँ 3 भी है, यहाँ -4 है, ये 5 है, तो ये 5। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या है, गर्मी हो रहा है, कूलर चालू करके इधर जाकर। बस 5 मिनट और। हो गया, बस 2-3 मिनट और। द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट विच इज पैरेलल टू द प्लेन इज, इसका मतलब इसमें से हमें देखिए भी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऐसा इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इससे पास हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, और इसके पैरेलल हो। पैरेलल के लिए दोनों की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल या सेम। देखिए ये 3 है तो ये भी 3 है, ये -5 2 एंड 2 ये मिल रहा है। ये देखिए वैल्यू नहीं मिल रही है, ये भी वैल्यू नहीं मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या तो ऑप्शन 4 होगा। अब हमें ये देखना है कि कौन इन दोनों में से इक्वेशन 1 2 -3 को सेट। द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट विच इज पैरेलल टू द प्लेन इज, इसका मतलब इसमें से हमें देखिए भी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऐसा इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इससे पास हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, और इसके पैरेलल हो। पैरेलल के लिए दोनों की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल या सेम। देखिए ये 3 है तो ये भी 3 है, ये -5 2 एंड 2 ये मिल रहा है। ये देखिए वैल्यू नहीं मिल रही है, ये भी वैल्यू नहीं मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या तो ऑप्शन 4 होगा। अब हमें ये देखना है कि कौन इन दोनों में से इक्वेशन 1 2 -3 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखेंगे, चेक करिएगा, तो ऑप्शन 4 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -6 + 13। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 - 16 = 0, मतलब ऑप्शन 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज। देखिए ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है
क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था, वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। एन कैप यहाँ पर देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो इसकी परपेंडिकुलर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाती है, दिस इज इक्वल टू पी, एंड पी की वैल्यू यहाँ दिया 1, अपना ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड द ओरिजिन, मतलब ये 0 0 0 से पास होगा, और इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन देखिए हम लोग पढ़े थे अभी अभी, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस लैम्डा 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप x y z की वैल्यू 0 0 पुट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -4। अब आप इसमें पुट करके इक्वेशन ऑफ प्लेन देख सकते हैं कौन सा इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस, मतलब इन दोनों लाइन को सॉल्व करके आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, एंड द पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से पास होगा और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा। तो ये देखिए ये तो क्वेश्चन हमारे पिछले लेक्चर का है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिस इज गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, और दो इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ प्लेन को। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। यहाँ क्या है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए नॉर्मल टू द प्लेन आर दिस। तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन से हमें निकालना है, तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, ये 2 अपान हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, ये हो जाएगा x माइनस 3 अपान अंडर रूट, यही वैल्यू आएगी, दिस इज 49y, फिर होगा -6 अपान रूट 49 z प्लस 14 अपान 7, मतलब रूट 49 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, दिस इज 2/7 -3/7 एंड -6/7, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, और ये लास्ट प्रॉब्लम है द प्लेन्स आर पैरेलल हैं कि राइट एंगल्स पर कट कर रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखते हैं इनके यहाँ पे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर आर 2/7i प्लस 3/7j माइनस 6/7k, और दिस इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए इनकी जो कोफिशिएंट हैं और इनके कोफिशिएंट क्या हैं, सेम प्रोपोर्शनल हैं, इसका मतलब दीज आर द पैरेलल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D के बारे में पढ़ेंगे।